इसकी शरियानें गोया फट रही थीं। इसे मामा के इन थप्पड़ों का राज अब पता चला था और बेइख्तियार उसके दिल ने ख्वाहिश की थी कि मामा रमशा को इस वक्त थप्पड़ ना मारती बल्कि इसका गला ही दबा देती ताकि उसे इतनी बड़ी धोखा दही और गलत बयानी पर कुछ तो सज़ा मिलती। वो हैरान था कि कोई लड़की इस कद्र मुंतकिम मिजाज और कीना परवर भी हो सकती है जो अपने उस्ताद की एक गलती को नज़रअंदाज या मुआफ़ नहीं कर सकी। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी। 7 साल पहले जब इनास जर्रार MBBS करके अभी फारिग ही हुए थे, उनके एक दोस्त के वालिद ने अपने ज़ाती कॉलेज में इन्हें पढ़ाने की पेशकश की, सो वो वहाँ पढ़ाने लगे। उन्हीं दिनों की बात थी जब एक लड़की इस्लामाबाद से आई थी। बल्ला की नखरीली, नाजुक अनदाम, मगरूर और अपनी मीम को बुलंद रखने वाली। वो FSC के बाद मेडिकल कॉलेज में जाने का इरादा रखती थी और डॉक्टर्स से उसे कुछ खास किस्म की अकीदत थी, लिहाजा वो इनास जर्रार को बहुत पसंद करती थी। ताहम ये पसंदीदगी सिर्फ एक उस्ताद और फिर डॉक्टर होने के हवाले से थी। इसके तमाम हम जमात इस बात से वाकिफ भी थे। उसकी कुछ हम जमात लड़कियां उसकी खूबसूरती और जहानत से हसद में मुब्तला हो गई थीं। इन्हीं के घनाओं ने मंसूबे ने रमशा को सबकी नज़र से गिरा दिया। इन्होंने रमशा की तरफ से एक आमियाना मोहब्बतनामा लिखा और चंद तस्वीरों के साथ इनास जर्रार को दे दिया। वो मोहब्बतनामे और उस की तस्वीरों को देखकर सख्त मुश्तिल हो गए। इन्होंने पूरे कॉलेज के सामने रमशा की ना सिर्फ बेहद बेइज्जती की थी बल्कि उसे 2 थप्पड़ों से भी नवाजा था। रमशा के नज़दीक ये जुर्म हल्का नहीं था। वो अपनी तौहीन और ज़िल्लत पर पागल हो रही थी। फिर वो कॉलेज छोड़कर भी चली गई थी। इनास भी अपने हाउस जॉब में मसरूफ़ होकर इस वाक़ये को भूल भाल गए थे। फिर वो मज़ीद तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए थे। इस किस्से पर सालों की गर्द पड़ चुकी थी। इनास ने ये वाक़या उसे भी बताया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने अरसे बाद वो लाला से उन 2 थप्पड़ों का इस तरह बदला लेगी। एक मुकम्मल और जामा मंसूबा बनाकर, एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ अबद जर्रार को इनास जर्रार से हमेशा के लिए दूर कर देने का मंसूबा। वो बेहद मुश्तिल होकर सोच रहा था। इन लम्हों, उन यादों और बातों को जिन्हें वो कभी भुला नहीं सकता था। उसकी आंखों के सामने एक फिल्म चल रही थी। रमशा का इस तक पहुंचना, वो फ़ोन कॉल्स के सिलसिले, वो मोहब्बत भरे नामे, वो इसके प्यार में खुद को मिटा डालने की बातें और वो पागलपन की हुदूद को छूती मोहब्बत जिस पर वो दिल से ईमान ले आया था। तो किया वो एक फरेब को मोहब्बत समझ बैठा था। वो आँखों के सामने आई आंसुओं की चादर को हटाने की कोशिश में सामने से आती सफ़ेद कार को देख नहीं पाया था। बस एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी और फिर पूरे आलम पर गोया सुकूत तारी हो गया।